चलिए आज कौन सी पढ़ने वाले, गति यानी कि मोशन के बारे में। ठीक, ऊर्जा नहीं है, गति यानी कि मोशन। ठीक है, तो अब समझते हैं गति किसे कहते हैं यानी कि मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कौन सा होता है गति यानी कि मोशन होता है। जैसे कि मान लो हम कोई वस्तु है, क्या है हमारे पास यहाँ पे कोई वस्तु है, क्या है हमारा कोई ये वस्तु यानी कि लड़का है, क्या है लड़का है। अब मान लो इसको यहाँ जाना है, कहाँ जाना है यहाँ जाना है। तो अब देखो यहाँ जब था तो मान लो 4:30 हो रहा था, क्या था 4:30। जब यहाँ पर है तो मान लो 4:35 हो गया, कितना हो गया 4:35 हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं जब यहाँ कोई व्यक्ति था, लड़का था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से कहाँ गया यहाँ, कुछ क्या किया हमारा दूरी तय किया। शांति समझो, क्या बोला मैंने, एक यहाँ लड़का था, उस समय जब घड़ी देखा तो 4:30 हो रहा था, कौन था 4:30 हो रहा था। अब ये कुछ मतलब जाएगा यहाँ तो कुछ बीच में दूरी होगा ना, कुछ रास्ता होगा ना, कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उस डिस्टेंस को कवर करेगा तभी तो यहाँ जाएगा। अच्छा ये बताओ, मैंने बोला गति, कौन सी बोला गति, गति बोला ना। गति कब कहेंगे, गति कब कहेंगे जब तुम दूरी तय करो, क्या करो दूरी तय करो, क्या तय करो दूरी तय करो। और दूरी तय करने के साथ साथ तुम्हें समय भी लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए समय लगना चाहिए। अगर समय लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे गति, क्या बोलेंगे गति। गति कब कहेंगे, गति कहेंगे जब क्या होते हैं दूरी तय करते हैं, कोई वस्तु दूरी तय करती है और उसमें समय लगता है तो उसको क्या बोलते हैं दूरी बोलते हैं। ऐसे बोल सकते हो किसी वस्तु की स्थिति में समय के अकॉर्डिंग अगर उसके स्थिति में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं गति। समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं गति। या सिंपल में ऐसे बोलो, अगर कोई वस्तु है अगर वो कुछ दूरी तय कर रही है और कुछ समय लग रहा है तो उसको किस में डिफाइन करेंगे गति में, किसमें डिफाइन करेंगे गति में। ठीक है, ये तो समझ में आया गति क्या होता है, क्लियर हो गया। गति क्या होता है समझ में आया ना। जब कोई वस्तु समय के साथ किसके साथ अपने अपने स्थिति को अपने जगह को चेंज करे तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गति। चलो ठीक है, अब तो गति क्लियर हो गया। अच्छा ये तो समझ में आया गति, लेकिन एक केस देखना है यहाँ पर। जैसे कि मान लो गति तो बोल दी कि गति ऐसे ऐसे होगा, लेकिन गति कब कहेंगे ये चीज देखो, गति कब कहेंगे तो गति का डिफिनेशन लिखवा दी या समझा दें गति होता क्या है। अब मान लो मैं भी चल रहा हूँ तुम भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूँ क्या चल रहे हो तुम भी, तुम हमको देखोगे हम तुमको देखूंगा, कहूंगा अरे यार हम तो चल तो रहे हैं, समय तो लग रहा है लेकिन तुम भी वही हो हम भी वही हैं, तो गति कहाँ की, तुम भी वही हो हम भी वही हैं, गति क्या हुआ, गति कहाँ कर रहे हैं या। ठीक है, तो वही बता रहे हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी वही हैं, वो भी क्या है वही है। हम वो चेहरा मेरा देखेगा मैं उसका देखूंगा तो कहूँगा अरे यार हम दोनों तो संग ही हैं। अगर गति करते तो तुम आगे चल जाते या मैं पीछे चल जाता, लेकिन हम दोनों कहाँ जा रहे हैं संग ही जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं संग। तो उस समय के लिए कुछ हमारा बिंदु चाहिए, सापेक्ष बिंदु, हमको क्या लेना पड़ेगा सापेक्ष बिंदु या निर्देश बिंदु, क्या बोलेंगे निर्देश बिंदु। यानी कि निर्देश बिंदु मतलब एक चीज समझना, निर्देश बिंदु मतलब होता है किसी को मान लेंगे, क्या करेंगे मान लेंगे। जैसे मैं कहूंगा कि चलो मैं तुम दोनों संग ही जा रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि देखो जो पेड़वा है ना 4 बजे उठ जा पेड़ पर थे, देखो 4-5 पेड़ आ गए, तो उसको मान के हम बताएंगे कि देखो हम गति कर लिए, हम दोनों क्या कर लिए गति। किसी चीज को मान के हम गति करेंगे, क्या करेंगे मान के। गति ऐसे नहीं होता, हम भी कहेंगे देखो तू हमारे संग में है हम तुम्हारे संग में है, तो गति कहाँ हुआ। तो गति अब कैसे डिफाइन करेंगे, तू कहेगा गति नहीं किया, हम कहेंगे तुम भी नहीं गति किया, तब तो लड़ाई हो जाएगा। तो हम कहोगे हट छोड़ो, और ध्यान दो तब वही थे ना 4 पेड़ तो जब पेड़वा तब थे, अब चाय खत्म हो गया तो हम हिजा है। यानी कि कहीं ना कहीं हम वहां से कहाँ आ गए, यहाँ दूरी तय कर ली, समय भी लग गया। किसी को माने ना, किसी को क्या कहिए माने, जब किसी को मानोगे तो उसको क्या बोलेंगे निर्देश बिंदु। उस किसी चीज को हम मान के गति को डिफाइन करते हैं, बिना माने हम गति को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे तुम ट्रेन में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो ट्रेन में जा रहे हो, कहोगे है आराम से हम तो रेस्ट में, कहाँ है रेस्ट में, और देखो पेड़ वो पीछे भाग रहा है, पेड़ कहाँ भाग रहा है। ट्रेन से जाओगे ना तो देखोगे ना, ट्रेन से खिड़की में ताकोगे ना पेड़ देखोगे पीछे भागता हुआ नजर आएगा, और तुमको लगेगा अरे यार तो हम तो रुके हैं, पेड़ वो पीछे जा रहा है, पेड़ नहीं पीछे जा रहा है, कौन जा रहा है तुम आगे जा रहे हो, कौन आगे जा रहा है तुम आगे जा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बाहर खड़ा है तो कहेगा कि नहीं तुम जा रहे हो पेड़ रुका हुआ है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो तुम किसी चीज को मानोगे, क्या करोगे मानोगे, तभी बता सकते हो वस्तु गति में है कि विराम अवस्था में, किसमें है विराम। तो ये निर्देश बिंदु समझ में आ गया। निर्देश बिंदु किसी चीज को हम मानते क्या कहते हैं मानते हैं, कि मेरा उसको जानते हो
पूरब से दक्षिण जाना, दक्षिण से उत्तर जाना, वहां पे एक मंदिर मिलेगा, मंदिर से 5 मीटर की दूरी पर हमारा स्कूल है। एक लोकेशन बताए, मंदिर क्या होता है, मंदिर। एक निर्देश बिंदु क्या है, निर्देश बिंदु, उसके सापेक्ष मान रहे, क्या कर रहे हैं, मान रहे। ठीक है, गति समझ में आ गया। निर्देश बिंदु क्या, तो भी समझ में आ गया। निर्देश बिंदु के किसी चीज को हम मान के ही हम गति को डिफाइन करते हैं। चलो, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या विराम अवस्था क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है, या गति अवस्था क्या होती है। ये चीज क्या है हमारा, विराम अवस्था क्या है, गति अवस्था क्या, ये चीज होता क्या है समझो। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति है, एक जगह पर बैठा हुआ है, समय बीत रहा है, लेकिन वो अपना स्थिति चेंज नहीं कर रहा, वहीं का वहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो विराम अवस्था में, उसको क्या बोलेंगे, वह विराम अवस्था में। मान लो कोई व्यक्ति है, चल रहा है, क्या कर रहा है, चल रहा है, यानी कि समय के साथ साथ अपना स्थिति दूरी तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, गति अवस्था। क्या बोलेंगे, गति अवस्था। घर देखे हो, घर रुका रहता है कि चलता रहता है, ये कौन सी है, विराम अवस्था है। ठीक है, अगर कोई गाड़ी साइकिल चल रही तो कौन सी है, गति अवस्था में। तो विराम अवस्था गति अवस्था समझ में गया। अगर कोई वस्तु रुकी है, अभी भी ऐसे है, 10 घंटा बाद भी ऐसे है, यानी कि वो विराम अवस्था में। अगर वो समय के साथ चेंज हो तो उसको कौन सी है, गति अवस्था में। ठीक है, तो विराम अवस्था गति अवस्था क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी, गति तो बता दिए, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसको क्या बोलेंगे, गति। चलो, अब बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फटाक से बताओगे कि विराम अवस्था कौन, इसमें विराम अवस्था कौन सी है, गति अवस्था कौन सी है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई पेड़ है, ये मान लो कि ये पर्वत, क्या है, पर्वत है, यहाँ पर सूरज है, कौन है, सूरज है, यहाँ पर चिड़िया कुल चाका के तो कौआ उआ कुल उड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बालक है, बंदा है, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। इसमें से हमें बताना है कौन गति में है और कौन का है विराम होता है। तो चिड़िया देखते हो कि अब समय के साथ चेंज होगी कि नहीं, उड़ते उड़ते जाएगी कि नहीं जाएगी, ये चिड़िया किस में है, गति में। सूर्य भी देखते हो घूमता रहता है अपने एक्सिस पर, तो वो भी किस में है, गति में। लड़का भाग रहा है, यानी कि वो भी क्या है, गति में। लेकिन पहाड़ आज जाएगा तो ये रहेगा, 10 साल बाद जाएगा तो वो ये जाएगा, तो क्या होगा हमारा, विराम अवस्था। तो विराम अवस्था और गति अवस्था क्लियर हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, चलो। हाँ, एक चीज आता है सरल रेखीय गति, अगला क्या आता है, सरल रेखीय गति। अगर मैं एक सीधी रेखा में क्या करूं, एक सीधी रेखा में, मान लो ये हमारा रास्ता है, क्या है, रास्ता है, मैं सीधी रेखा में दौड़ते चला जाऊं, क्या करते जाऊं, दौड़ते चला जाऊं, सीधा दम जाऊं, एक ही दिशा में जाऊं, एक ही क्या जाऊं, दिशा में जाऊं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सरल रेखीय गति। क्या बोला मैंने, सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति एक सीधी रेखा पर भागे, और कैसे भागे, कई दिशा में भागे, ये नहीं कि ऐसा सीधा जाता फिर ये मुड़ के हेरो सीधा जाता, तो नहीं, उसको नहीं बोलेंगे, उसको सरल रेखीय गति नहीं करेंगे। पश्चिमी जाता तो पश्चिमी जाए, जिंदगी भी जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, पश्चिम। दक्षिण जाएगा तो दक्षिण जाएगा, लेकिन एक ही दिशा में जाएगा, दो दिशा में नहीं जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति। ठीक है, इतना तक पढ़ा दिया था ना। ठीक है, हम दूरी भी बता चुके थे, दूरी, दूरी में बोला था, दूरी किसे कहते हैं, जहां से चलना शुरू किया है और दिन भर में चल के राती को आके थक के सोया, सुबह उठा, चल गया पढ़ने लिखने दौड़ने घूमने फिरने, जो करना है करो, राती का के जब सोने जा रहे हो, जब कॉपी किताब उठाओ, जब जब शुरू किए चलना और जब आके रुके, सभी डिस्टेंस को जोड़ दोगे, सभी दूरी को जोड़ दोगे, सभी लंबाई को जोड़ दोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, दूरी। क्या बोलेंगे, दूरी। कुल चली गई दूरी को, मतलब कुल चली गई रास्ता को क्या बोलते हैं, दूरी। ठीक है, जितना तुम चलो दिन भर में, उन सभी को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, दूरी। क्वेश्चन दिए थे कुछ, चलो उसी को एक्सप्लेन करते हैं, ये तो कल की क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, इसलिए लिखवाए नहीं है, हल्का हल्का बस बता दिया कल का रिवीजन के लिए। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन तुम लोग को दिया था कि दूरी पर कुछ क्वेश्चन दिया था कि मान लो कोई एक सर्कल है, एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, मान लो ये ए बंदा है, कोई क्या हमारा ए बंदा है, इस पर लगातार दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते फिर अपनी जगह पर आ गया, दौड़ते दौड़ते कहा गया अपने, यहीं से चलना शुरू किया, यहीं पर आके रुक गया। हम दूरी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, वो दूरी। दूरी मैंने बोला जितना चलेगा वो सब क्या होगा हमारा, दूरी होगा, क्या होगा, दूरी। अच्छा, अब हमने सर्कल में मैथ में पढ़ा होगा, सर्कल में मैथ में पढ़ा होगा कि जब कोई सर्कल पर आगे दौड़ते हैं तो उसको परिधि बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परिधि। जब कोई सर्कल है, सर्कल के जब आरी आरी दौड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे,
परिधि बोलेंगे। तो हमने पढ़ा होगा फार्मूला परिधि का क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी कि दूरी बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। कितना चला है, 2 पाई आर। 2 पाई आर अगर आर का पता हमें चल जाएगा, आर का पता चल जाएगा तो कितना दूरी है निकाल देंगे। कितना दूरी क्या करेंगे, निकाल देंगे। मतलब कोई प्लेग्राउंड है, कहाँ है, कोई प्लेग्राउंड है। अरे खेल का मैदान देखे हो, खेल का मैदान अक्सर गोले होता है, क्या होता है, गोल होता है। तो गोल गोल खूब दौड़े दौड़ो, क्योंकि यार को किलोमीटर दौड़ लिया पता नहीं चल रहा है। तो पहले क्या करो, ग्राउंड का पूरा पहले ओ कोरे से लेके ओ कोरे तक पहले नापो कितना ब्यास है बीचों बीच, इसको ब्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यास। नापो कितना ब्यास होकर, फिर होकर आधा करो, क्या करो, आधा। क्या निकल जाएगा, रेडियस, त्रिज्या। क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। जितना त्रिज्या आया है ये फार्मूला में आर के जगह पर रख दो। पाई को कितना होता है, 22/7। क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो सॉल्व करोगे वो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, दूरी। क्या निकल जाएगा, दूरी। यानी कि परिधि कितना में फैला लोग पता चल जाएगा। समझ में आया? ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब पूरा चलेगा तो कितना चलेगा, 2 पाई आर। आर का वैल्यू पता चल जाएगा तो निकल जाएगा कितना किलोमीटर दूर गया है, ठीक है। चलो फिर हमने बोला था कि एक फिन सर्कल है, ये हमारा क्या है, ए बंदा है, यहाँ से चलना शुरू किया, चलते 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 बी पर रुक गया। कहाँ पर रुक गया, बी पर रुक। अच्छा ये बताओ, ये आधे ना चला है, आधे चला है ना, आधा चला है, तो ये भी हमारा सर्कल में चल रहा है। तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। आधा चल रहा है यानी कि 2 से क्या करेंगे, भाग, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि कितना चला है, पाई आर। कितना चला है, पाई आर। कितना दूरी है उसका, पाई आर। खत्म। कितना दूरी है, अरे आधे चला है ना भाई, पूरा चला था तो 2 पाई आर, आधा चला है तो 2 से भाग, तो कितना आ गया, पाई आर। तो कितना चला, पाई आर। ठीक, दूरी पता चल गया, पाई आर। इसका कितना हो गया, 2 पाई आर। ठीक, बोला। अब हमेशा कहाँ गोल होता है, कहीं कुछ और होता है जिसका जैसे। चलो ठीक है। ए ये सब कल की क्लास में क्लियर हो गया था ना। चलो आज का टॉपिक डालो। अरे उसको तो नॉर्मल है, जोड़ लो भैया, ठीक है। चलो ठीक है, अब आज का टॉपिक डालो, कल की क्लास सारा क्लियर हो चुका था। आज हेडिंग पढ़ेंगे विस्थापन। चलो चलो, ए दिशा विस्थापन बोल रहे हैं, शांति से पढ़ो, बल सब मतलब पढ़ा दिए पहले तो। हाँ, विस्थापन उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि कौन सी, क्या बोले हैं, विस्थापन। क्या बोले हैं, विस्थापन। विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखो क्या होता है, दूरी तो समझ में आ गया, जितना चलेंगे उसको क्या बोलेंगे, दूरी। अब इसको देखो, विस्थापन का होता है, विस्थापन उसे कहा जाता है जितना तुम चले, क्या चले, जितना तुम चले हो। मान लो, सपोज करो, मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू किया, क्या किया, शुरू किया, मैं ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पर मान लो तो ए बिंदु है, ये क्या है, बी बिंदु है, यानी कि ए से चला बी पर पहुंच गया, चला गया। तो विस्थापन क्या कहता है कि तिरछा भागो, कहाँ भागो, तिरछा। जितना शॉर्टकट भाग सकते हो भागने की कोशिश करो। शॉर्टकट भागो तो उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। शॉर्टकट नहीं भागो तो उसको क्या बोलेंगे, दूरी। ये शॉर्टकट भागता है सीधा तिरछे भागी, कहाँ भागेगा, तिरछा। ये जो तिरछा भाग है उसको क्या बोल रहे हैं, विस्थापन। जो तिरछा भाग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, विस्थापन। और जो ये चल रहा है घूम घूम के उसको क्या बोल रहे हैं, दूरी। तो जो जितना टेढ़ में गटोल मटोल जैसे चले को क्या बोलेंगे, दूरी। और शॉर्टकट भागेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। क्या बोल देंगे, विस्थापन। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या छोटी दूरी। ठीक है, छोटी लंबाई क्या बोल सकते हैं, छोटी लंबाई। अगर कोई छोटी लंबाई कवर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, 13 मिनट भागे तो उसको क्या बोलेंगे, दूरी। अगर हम सीधा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। क्या बोलेंगे, विस्थापन। ठीक है, हाँ, कौन शॉर्टकट में गया, भाई शॉर्टकट में गया है ये।
हाँ, तो जो स्टार्ट कट गया उसको क्या बोले हैं, विस्थापन। और जो 13 मिनट गया उसको क्या बोले हैं, दूरी। चलो लिखो विस्थापन में हो, विस्थापन में लिखो। हाँ, लिखो दो बिंदुओं के, लिखो विस्थापन में दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को, हाँ, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को, ठीक है, विस्थापन कहते हैं। ऐसा समझ में क्या बोले हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, इन बिंदुओं के बीच की, ठीक है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा दूरी को ही क्या बोलेंगे, विस्थापन। क्या बोलेंगे, विस्थापन। आया कुछ दिमाग में, विस्थापन क्या बोल रहे हैं। इसमें देखना, थोड़ा ध्यान देना, वही को कैसे बताएंगे इसमें, थोड़ा देखो जैसे, समझो ना। ये तो विस्थापन क्लियर हो गया, विस्थापन किसे कहते हैं। अब समझो, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई ए व्यक्ति है, क्या है, ए व्यक्ति है, जा रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है। जब ये सीधा जा रहा है ना, ये पूरा है तो नहीं गया, कहाँ तक गया, बी तक गया, कहाँ तक ले गया, बी तक। तो ए से लेके बी तक जितना दूरी, इसको क्या बोलेंगे, दूरी। क्या बोलेंगे, दूरी। अब इसमें सबसे छोटा डिस्टेंस मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा। तो दूरी, दूरी और विस्थापन का एक ही चीज है। यहाँ पर दूरी विस्थापन का हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक ही। यानी कि ए और बी का मान लो 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस। तो एम शॉर्ट तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि सीधे रास्ता है। तो ए के दूरी भी बोलेंगे और विस्थापन। पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, केस वाइज बता रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर पहला कि अगर कोई सीधा रेखा का है, सीधा रेखा है, तो जितना दूरी होगा उतना क्या होगा, विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन। क्योंकि हम छोटा डिस्टेंस ले नहीं सकते। सीधी रेखा में दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, बराबर। क्या बोला, लिख लेना, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में हमारा जो दूरी होता है किसके बराबर होता है, विस्थापन के। दूरी और विस्थापन दोनों का होगा, हमारा बराबर होगा। जब क्या होगा, हमारा सीधा रेखा होगा तब। अब केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2। तो केस नंबर पहला में क्लियर हो गया। हो गया पहला केस, ऐसा समझ में पहला केस। मतलब चलना ही वो दूरी विस्थापन कई चीजें मान के चलो, लेकिन शॉर्टकट भागेंगे तो विस्थापन बोलेंगे, सीधा सीधा मतलब यार वो भागेंगे तो क्या बोलेंगे, दूरी। तो अब सीधे ही रास्ता है, क्या है, सीधा ही रास्ता है। जब सीधा ही रास्ता है तो तुम्हारा तो दूरी विस्थापन का बराबर ही होगा, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं, मान लो ए हमारा ये है, ए है हमारा, सीधा गया कहाँ पर, बी पर। कहाँ पर गया, बी पर। को किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर। फिर वापस आ गया, कहाँ गया, वापस, कहाँ पर, सी पर। कहाँ पर आ गया, सी पर। कहाँ पर आ गया, सी पर। को किलोमीटर सी पर आ गया, मान लो 1 किलोमीटर, एजा लिख लो, ये है ना। मान लो सीधा घूमा, किस पर आ गया, सी बिंदु पर आ गया। कितने पर आ गया, सी बिंदु पर। 1 किलोमीटर वापस आ गया, कहाँ गया, वापस आ गया। क्या गया, वापस। मैंने क्या बोला, जो हमारा कौन सी था, ए था, कोई व्यक्ति था, सीधा गया बी पर। कहाँ पर गया, बी पर। बी से वापस किस पर आ गया, सी पर। किस पर आ गया, सी पर। समझ में आ गया। अब देखो, जो हमारा दूरी होगा, क्या होगा, दूरी होगा। दूरी क्या होगा हमारा, 2 किलोमीटर प्लस का काले होगा हमारा 1 किलोमीटर। क्योंकि हम बताए थे कि जितना कुल है उसको क्या करो, कुल उनको जोड़ दो। तो कितना किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया, 3 किलोमीटर। मैंने पहले ही कल की क्लास में ही बताया था कि जितना भी हमारा दूरी होता है सबको जोड़ दो। क्या करो, जोड़ दो। जितना चला, तेल में गोल मोटर कुछ चला है, कुल को क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, दूरी। क्या बोलेंगे, दूरी। अब यहाँ पर विस्थापन पता करते हैं कि विस्थापन कितना है। क्या पता करेंगे, विस्थापन। अच्छा, जब विस्थापन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, एंडिंग पॉइंट कौन से, सी। क्या है, सी। स्टार्टिंग ए, एंडिंग का है हमारा, सी है। क्या है, सी है, ठीक है। अब समझो, जब ये स्टार्ट ये क्या है हमारा खत्म, तो पहले तो ए गया 2 किलोमीटर, फिर आधा आ गया 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जहां से शुरू किया
जहाँ पर खत्म किया वहां से अगर चीना रेखा मिला दोगे उसी को क्या बोलेंगे? विस्थापन। तो ये कितना दूरी है? 1 किलोमीटर। कितना दूरी है? 1 किलोमीटर। तो इसका इस विस्थापन कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर। कितना जाएगा? 1 किलोमीटर। या ऐसे बोल सकते हो कि ए में से कौन सी घटा देंगे? सी। ए में से क्या घटा देंगे? सी। यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया है जहाँ पर खत्म किया उसमें से क्या कर देंगे? माइनस। तो स्टार्ट कहाँ से किया था? ये पूरा कितना था? ऐसे इतना लिख सकते हो। स्टार्टिंग का था हमारा ए बी था, इधर को आ गया बी सी। तो हमारा बी सी क्या करेंगे? घटा देंगे। सीधा कहाँ गया था? इधर वापस आ गया। कहाँ गया? वापस आ गया। तो ए बी में से बी सी घटाएंगे तो ए बी कितना है? 2। बी सी कितना है? 1। तो घटाएगा तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। ठीक है। तो विस्थापन हमारा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। लेकिन दूरी हमारा कम नहीं होगा। ऐसे बोल सकते हैं जो हमारा कौन सी है? दूरी है। क्या है? दूरी हमेशा बड़ा होता है। किससे? विस्थापन से। कभी भी दूरी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, विस्थापन दूरी से छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी जो है विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता। केस ध्यान रखना। केस नंबर का है? 2 है। पहले दूरी विस्थापन दोनों का होगा बराबर। दूरी और विस्थापन दोनों का होगा बराबर। सेकेंड केस क्या बोलता है कि जो विस्थापन है छोटा हो सकता है, दूरी हमेशा क्या रहेगा? बड़ा। कभी भी दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? बड़ा। केस नंबर तीसरा। केस नंबर तीसरा दो के समझ में आ गया। केस नंबर तीसरा, मान लेते हैं कोई ए व्यक्ति था यहाँ पर भी, ठीक है, गया दादर ले बी पर। कहाँ गया? बी पर। अब फिर बी से वापस किस पर आ गया? ए पर। किस पर आ गया? ए पर। तो ये 2 किलोमीटर गया था, फिर कितना आ गया? 2 किलोमीटर। अरे ए पर आ गया तो सी बिंदु हो गया। पहले तो ए से गया बी पर, बी से किस पर आ गया? सी, यानी कि सी मतलब ए पर आ गया। कहाँ पर आ गया? ए पर। पहले सीधा धड़ी लेके लिया भैया और ये फिर कहाँ गया? अपने घर है। यहाँ जहाँ से निकला वहीं पर आ गया, जहाँ से निकला वहीं पर आ गया। अच्छा, तो जो दूरी होगा क्या होगा हमारा? दूरी। तो दूरी हमारा पूरा जोड़ेंगे, यानी कि 2 किलोमीटर वो जोड़ेंगे, 2 किलोमीटर नीचे वहाँ जोड़ेंगे तो क किलोमीटर हो जाएगा? 4 किलोमीटर। यानी कि दूरी बराबर कितना आ गया? 4 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन निकाले, क्या निकाले? विस्थापन। तो विस्थापन मैंने बोला है जितना पहले था और उससे जितना लास्ट वाला उसको क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, तो जहाँ से शुरू किया और जहाँ पर खत्म किया, तो जो यहाँ पर शुरू किया वो आगे लिखेंगे और जहाँ पर खत्म किया वो क्या लिखेंगे? पीछे। क्या लिखेंगे? पीछे। तो अब ए बी में से बी सी घटाओ, ए बी में से बी सी घटाओ यानी कि 2 में से 2 घटाएगा तो कितना आ गया? 0। क्या हो सका? 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि जो हमारा विस्थापन होता है, क्या हो सकता है? विस्थापन होता है वो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और जो हमारा विस्थापन है वो ऋणात्मक भी हो सकता है और जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक। मान लो धड़ल्ले पीछे चल गया। कहाँ चल गया? पीछे। यानी कि जहाँ से शुरू किया था उससे कहाँ चल गया? पीछे। तो और पीछे चल गया तो अब 2 में से अगर 3 घटाएगा तो -1 ना आएगा, क्योंकि शुरू कितने में से किया था? 2 से। अब घुस की तरफ गया 3 की तरफ, तो 2 में से 3 घटेगा तो -1 बचेगा नहीं बचेगा? यानी कि विस्थापन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब केस ये दो देख लो, दूरी विस्थापन बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और दूरी हमेशा बड़ा होता है किससे? विस्थापन से। ध्यान रखना। ये कुछ कैसे हैं, बस इतना ही। ठीक। अभी भी इसमें और कुछ बताना है, हमें कुछ पॉइंट बचा हुआ है, फिर इसके बाद दूरी विस्थापन में तुम लोग को डिफरेंस बताएंगे कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक, इसके बाद आगे धीरे कंटिन्यू कर दिया जाए। हो गया क्लियर? बस समझो, निर्देश बिंदु समझ में आया। किसी को पर्टिकुलर लोकेशन दिखा दो, विराम मतलब रुका है तो विराम, चल रहा है तो गति, दूरी जितना तेज में गोल मोटर चला उसको दूरी, विस्थापन अगर एकदम छोटा में भागे, छोटे डिस्टेंस में भागे, छोटी न्यूनतम दूरी भागे तो उसको क्या बोले? विस्थापन। और फिर हमने बताया कि जो हमारा दूरी होता है क्या होता है? दूरी। दूरी लिख लेना, अदिश राशि होता है। दूरी क्या होता है? अदिश राशि। लिखो तो भैया, दूरी कैसी राशि होती है? अदिश राशि। यानी कि केयर तुम घूम के भाग सकता है, कोनो पते ना होता है। अदिश राशि होता है, केयर जा रहा है पते नहीं है,
लेफ्ट राइट दाएं बाएं ऊपर नीचे कुल कूद रहा है यार वो। तो दूरी क्या होती है? अदिश राशि होती है। नहीं चलता, सिर्फ किलोमीटर तुमको यूनिट पता होगा, क्या होगा? परिमाण पता होगा, दिशा पता नहीं होगा। लिख लेना विस्थापन हमारा क्या होता है? सदिश राशि है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तिरछे जाएगा तो तिरछे, उत्तर जाएगा तो उत्तरे जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा कौन होता है विस्थापन में क्या होता है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, दूरी हमेशा बड़ा होता है विस्थापन से, विस्थापन हमेशा छोटा होता है दूरी से। विस्थापन दूरी दोनों बराबर हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा कैसा हो सकता है? प्लस। दूरी कभी ना ही 0 होगा ना ही माइनस होगा, हमेशा क्या रहेगा? प्लस। ठीक है, ठीक है, 0 हमेशा कैसा होता है? प्लस होता है, 0 माइनस नहीं होता, लेकिन विस्थापन तीनों हो सकता है, प्लस माइनस 0 कूले हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, इसके आगे कल की क्लास में क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। आए परिमाण मतलब होता है 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 2 मीटर, 6 मीटर, मतलब यूनिट, मतलब यूनिट मान के चलो, इकाई मात्रक बस। ठीक है, और कोई दिक्कत? लिख लो, एक लिख लो, एक लिख लो, एक लिख लो, एक क्वेश्चन है लिख लो, क्या करना ना। मान लो ए है बी है सी है 2 किलोमीटर है 3 किलोमीटर है। ठीक है, हमें दूरी ज्ञात करना है और विस्थापन ज्ञात करना है। अब दिमाग लगाना, करके आना, दो चीज निकालना है, दूरी और विस्थापन। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। ठीक है, इसके बीच में दूरी विस्थापन ज्ञात करके आना है। ठीक है, यही होमवर्क है आप लोग का। ठीक।